बताएंगे। ये गुरुग्राम का मेन सबसे पॉश इलाका है सदर बाजार, जहाँ पुलिस अंदर है, एसीपी अंदर है। बाइट करनी है एसीपी साहब की? बाइट करेंगे, बाइट जल्दी करो। मेरा नाम मुकेश राज है जी। मैं सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन का महामंत्री बोल रहा हूँ जी। क्या वारदात हुई है यहाँ पर? आज यहाँ पे वारदात हुई है जी। गुप्ता ज्वेलर्स पे सरेआम डकैती हुई है। और डकैती में ऐसा नहीं है कि 5 आदमी आए हो या 7 आदमी आए, 10 आदमी आए। एक अकेले आदमी ने ये वारदात को अंजाम दिया है। वो बड़े आराम से आए, बड़े प्यार से आए, स्कूटर खड़ा करा, एक्टिवा स्कूटर, मुंह पे हेलमेट पहना हुआ था, उसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई है, कोई उसने फेस पे फेस मास्क पहना हुआ था। आराम से आया, उसने पिस्टल बाहर निकाली। हमारी भाभी थी जो काउंटर पे बैठी हुई थी, उनको पिस्टल दिखाई, बैग काउंटर पे रखा, सारी उसमें चैनें डलवाई, काउंटर पे आया, उससे कैश डलवाया। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी भी तरह का कोई भय, कोई डर नहीं है। लेकिन मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पिछले 1 साल से यहाँ पे किसी तरह की कोई गश्त नहीं हो रही है, ना बाइक राइडर से, ना जिप्सी से। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हर आधे घंटे बाद यहाँ पे गश्त हो और प्रॉपर तरीके से 2 जिप्सी और बाइक राइडर यहाँ पे तैनात हो और अनसस्पेक्टेड जो आने वाले, जो जाने वाले लोग हैं, उनसे पूछताछ भी की जाए। ये सरेआम 2:35 या 40 मिनट के बीच की घटना है। नितिन गुप्ता। नितिन जी, क्या कुछ घटना हुई है? कितने बजे की घटना? ये करीब 2:30 बजे के आसपास की घटना है जी। और उस टाइम पे मैं और मेरे पिताजी जो दुकान संभालते हैं वो उस टाइम पे नहीं थे। मैं बैंक गया हुआ था और पिताजी जस्ट 10 सेकंड पहले ही बाहर निकले हैं। जो आदमी है वो आया है, लुटेरा जो आया उसके सिर्फ 10-15 सेकंड पहले ही दुकान से बाहर निकले हैं। उनके निकलते ही वो दुकान में अंदर घुसा है। घुसते ही हेलमेट लगाया हुआ था, वाइट स्कूटी पे था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। आते ही जो है पिस्टल उसने पिस्टल दिखाई। हमारी माताजी थी उस टाइम पे दुकान पे और एक हमारे कस्टमर थे, वो थे। तो दोनों को पिस्टल दिखा करके डराया धमकाया। उन्होंने थोड़ी सी बहस भी करी, वो भी करी। तो उन्होंने पिस्टल दिखाई उसने और डराया, और डरा करके जो भी ट्रे में सामान था काउंटर में वो सामान ले गया, कैश ले गया। जो हमारे कस्टमर थे उनका फ़ोन ले गया और चुपचाप 2 से सवा 2 मिनट के अंदर जी बिल्कुल आराम से तसल्ली से जो है लेकर के सारा सामान निकल गया। उस टाइम पे जब वो कैश लेके जाने लगा तो माताजी ने थोड़ा साहस दिखा के और गेट लॉक भी किया। इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो वो लॉक भी किया। पर फिर उसने वही पिस्टल दिखाई, डराया कि भाई ये क्या करा तुमने, मार दूंगा। फिर वो डर के मारे वो गेट खोल दिए और फिर वो दुकान से निकल के चला गया। कितना कैश था और सामान कितना ले गए? 1 लाख सवा लाख रुपए के आसपास कैश था जी। और गोल्ड की तो वैल्यू अभी आती नहीं है, पर करीब 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए के आसपास का सामान होना चाहिए। सोने के करीब, सोने का सामान अंदाज़ा
आपने पुलिस को शिकायत दी थी? हाँ पुलिस को शिकायत दीजिए, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और भी इस तरह की वारदात हुई है? होती रहती है जी, आए दिन होती रहती है। अपने गुड़गांव में भी बहुत सारी वारदातें हुई हैं। गुड़गांव में पीछे अभी एक ऐसे ही सुनार को ही शूट कर दिया था जी। उसको तो उसने थोड़ी सी हाथापाई करी थी तो उसको शूट कर दिया, वही है। हाँ सीसीटीवी में कैद हुआ है जी, सीसीटीवी लगे हुए हैं सारे हमारे यहाँ पे। पिछले साल ही दिवाली के जस्ट बाद ही यहीं इसी एरिया के अंदर ही एक आदमी आता है चेन लेकर के और भाग जाता है निकलते देखते देखते ही, हमारी ही दुकान पे ही। कंप्लेंट कराई थी, वो आज तक नहीं मिला। कोई प्रशासन का जो है ही नहीं थी, कोई डर ही नहीं है ना। पीसीआर खड़ी होती कहीं पे भी, पूरे बाज़ार के अंदर कोई सेफ्टी नहीं है। कम से कम 25-30 शोरूम है ज्वेलरी के हमारे आसपास। इस रोड पे भी 3-4 दुकानें हैं ज्वेलरी की, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन की तरफ से ये नहीं है कि सेफ्टी दी जाए, कि कम से कम एक डर होना चाहिए गलत काम करने वाले के माइंड में। पुलिस का नाम ही बहुत होता है जी। अगर पुलिस की 4 गाड़ियां हमारे पूरे बाजार के 2 इस कोने पे और 2 इस कोने पे लग जाएं, कैसे कोई आदमी ऐसी वारदात करके निकल जाएगा? उसको पता है कि हाँ भाई वहाँ पीसीआर खड़ी मिलेगी, तो वो कहाँ कैसे निकल जाएगा? ये ऐसी 4-6 पीसीआर क्यों नहीं 24 घंटे की प्रोटेक्शन दे सकती पुलिस पूरे गुड़गांव को? गुड़गांव का मेन बाजार है जी, सदर बाजार। यहाँ कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। कोई इस तरह का कुछ है ही नहीं जी, ना गश्त है पुलिस की, ना वो है। इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जी, कम से कम होनी चाहिए। आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को पूरा आश्वासन, मतलब आग्रह कर रहे हैं जी हम कि हमें इस तरह की प्रोटेक्शन दी।